तो सीएम योगी को सुरक्षा से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं। और अगर यह खिलवाड़ मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ हो तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि योगी क्या कुछ कर गुजरेंगे। अब यही हो भी रहा है। दवा के रूप में जहरीला कफ सिरप बेचकर बच्चों की जिंदगी को दांव पर लगाने वाले योगी के रडार पर आ गए हैं। एसटीएफ एक्शन में है और मौत का कारोबार करने वालों का बही खाता तैयार किया जा रहा है। जीवन के साथ खिलवाड़ किया, याद रखना उसको हम वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी देश और दुनिया के लिए। उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ तो याद करना, खिलवाड़ करने वाला अपनी पूरी जीवन फिर जेल के अंदर पड़ाए। जिन बच्चों पर सीएम योगी जान छिड़कते हैं, चंद रुपयों के खातिर उन्हीं बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ की कोशिश हुई। उनकी रगों में कफ सिरप के रूप में जहर घोलने की साजिश हुई है और अब योगी ने ऐसा करने वालों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। जहरीले सिरप के सिंडिकेट पर एक्शन, मास्टरमाइंड का करीबी शिकंजे में, एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही रडार पर। अरबों रुपए कीमत के जहरीले कफ सिरप के तस्करी के मामले में अमित टाटा नाम का एक शख्स एसटीएफ के शिकंजे में है। उससे पूछताछ में एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह का नाम सामने आया। आलोक ने अमित टाटा के साथ मिलकर वाराणसी में दवाओं की एक अपनी फर्म बनाई, जिसके जरिए जहरीली कफ सिरप की सप्लाई की गई थी। अब एसटीएफ की टीमें अपने ही महकमे के बर्खास्त सिपाही आलोक की तलाश में दबिश दे रही है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की अलग अलग टीमों ने जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और मिर्जापुर समेत कई जिलों में छापा मारा, लेकिन आलोक का सुराग नहीं लगा। अमित टाटा से हुई पूछताछ में सिर्फ आलोक का ही नाम सामने नहीं आया, बल्कि जहरीले कफ सिरप के कारोबार में शामिल कई और किरदार सामने आए हैं। अमित टाटा ने पूछताछ में आलोक का नाम बताया। ये दोनों विकास नाम के युवक के जरिए शुभम जायसवाल नाम के शख्स के संपर्क में आए थे, जो कोडिंस कफ सिरप के कारोबार का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। जहर के इस कारोबार में शुभम के 3 और पार्टनर थे, वरुण सिंह, गौरव जायसवाल और विशाल मेहरोत्रा। इन लोगों के कहने पर ही अमित और आलोक ने वाराणसी में अपनी अपनी फर्म बनाई थी। अमित टाटा की गिरफ्तारी के बाद शुभम जायसवाल फरार हो गया है। हालांकि एसटीएफ लगातार एक्शन में है। दवाओं की कई फर्म निशाने पर है। धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज हो रही है। ड्रग विभाग ने कुल 12 और अवैध फर्मों की जांच शुरू कर दी है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। वाराणसी में अब तक कुल 40 ऐसे फर्म हैं जो अवैध कारोबार में शामिल रहे हैं और अब उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जांच चल रही है और जांच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर ये 100 करोड़ का काला कारोबार क्या इससे भी ज्यादा है और इसमें और कौन कौन सी वो मछलियां हैं जो अभी भी जाल से बाहर हैं। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले इस कारोबार पर लगातार कसते शिकंजे के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन की मांग कर डाली। अखिलेश की मांग का जवाब सीएम योगी ने दिया है। जो कफ सिरप है, इससे कितनों की जान चली गई, बच्चों की जान जा रही, बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हमारे गरीब है, जो नहीं जानकारी रखते, उनके जीवन से, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं बीजेपी के लोग। अब कहां इनका बुलडोजर है? सुरक्षा का माहौल कैसे होना चाहिए, लोग उत्तर प्रदेश का आज उदाहरण देते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। एमपी में जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद योगी सरकार हरकत में आई थी। सिरप की बिक्री यूपी में बैन कर दी गई है और इसके कारोबार से जुड़े लोगों पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। 19 अक्टूबर को सोनभद्र में 3 करोड़ की कफ सिरप पकड़ी गई थी। 4 नवंबर को गाजियाबाद में 3 करोड़ 40 लाख का जहरीला सिरप जब्त किया गया। 19 नवंबर को वाराणसी में करोड़ों का सिरप जब्त हुआ। सीएम योगी का साफ निर्देश है कि बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले, उनकी जिंदगी को खतरे में डालने वाले लोग कहीं भी छिपे हों, उन्हें खोजकर कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अब एसटीएफ इस पूरे नेटवर्क की गहराई तक जाने और अवैध कारोबार में शामिल सभी 28 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले इस अवैध कारोबार को पूरी तरह खत्म किया जा सके। जी मीडिया।
आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन। दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।